नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज कार्यक्रम की शुरुआत हम कोरोना से करते हैं। और कोरोना जिस प्रकार से पूरे विश्व में अपने पांव दोबारा फैला रहा है दोस्तों, ये बड़ा गंभीर विषय है। और हमारा भारत भी इसमें अछूता नहीं है और भारत में भी तेजी के साथ मामले बढ़े हैं दोस्तों। और कोरोना का जो सेकंड स्ट्रेन की जो शुरुआत पूरे विश्व में हो रही है उससे भारत भी अछूता नहीं है। और भारत में लगातार आज 5वां दिन है दोस्तों, 16,000 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं। और भारत जो है विश्व में 5वें नंबर पर पहुंच गए दोस्तों। नए मामले आने के मामले में 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, हम आज शुरुआत करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे आपको कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो सेकंड चरण की शुरुआत हुई है उसमें टीकाकरण करवाया है। और स्वयं अस्पताल पहुंचकर जिस प्रकार से टीकाकरण करवा के और जो एक मैसेज दिया है वो बहुत बढ़िया मैसेज दिया है दोस्तों। तो इस प्रकार से 60 साल से ऊपर के लोगों में आज वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हुआ है। और 45 साल से ऊपर के अगर वो गंभीर बीमार है दोस्तों, तो उनको भी इस टीकाकरण में शामिल किया जाएगा। हमने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था। और दोस्तों, 1,20,00,000 से अधिक टीकाकरण अभी तक देश में हो चुका है। ये एक सुखद एहसास है। और जिस प्रकार से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है दोस्तों, और भारत के अंदर कई राज्यों में इसकी शुरुआत हुई है और कई राज्यों में बहुत तेज़ी के साथ मामले बढ़े हैं, ये चिंता का विषय है दोस्तों। तो हम बताना चाहेंगे जिस प्रकार से टॉप 5 देश है दोस्तों विश्व के अंदर, वो कौन से हैं और टॉप 5 देशों में जो मामले किस प्रकार से जो है आ रहे हैं दोस्तों, उसका हम अध्ययन करना आवश्यक समझते हैं। या अमेरिका में 64,320 मामले कल आए थे दोस्तों, और सबसे ज़्यादा अमेरिका में आ रहे हैं। उसके बाद में ब्राज़ील में 59,438 मामले। तो वहीं फ्रांस में नंबर 3 पर फ्रांस रहा है और 23,996 मामले फ्रांस में दर्ज किए गए। और इटली में ये आंकड़ा 18,916 के करीब है दोस्तों। और 5वां नंबर हमारे देश का आता है जिसमें 16,700 से कहीं ज़्यादा भारत में मामले आए हैं दोस्तों। और अगर राज्यों का हम जिक्र करें तो 6 राज्य कम से कम भारत के ऐसे हैं जिनमें तेज़ी के साथ मामले सामने आए दोस्तों। महाराष्ट्र इनमें सर्वप्रथम प्रमुख है, क्योंकि जितने भारत के अंदर मामले आ रहे हैं 16,000 से लगभग अधिक, उससे आधे महाराष्ट्र में अकेले में आ रहे हैं दोस्तों। और लगातार आज 5-6 दिन हो गए, लगातार 8,000 से ऊपर मामले जो है महाराष्ट्र में दर्ज किए जा रहे हैं। इसके बाद अगर नंबर आए तो केरल में भी दोस्तों जो 3,000 से ऊपर और 4,000 के समथिंग मामले जो है अभी दर्ज किए जा रहे हैं। और पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में भी पिछले 24 घंटों में संक्रमितों की संख्या बढ़ी है दोस्तों। और केरल को नंबर 2 पर मान सकते हैं। और पंजाब में भी तेज़ी के साथ मामले बढ़ रहे हैं दोस्तों। और हमारे राजस्थान भी इसमें अछूता नहीं है दोस्तों। और राजस्थान का हम जिक्र अगर हनुमानगढ़ जिले का करें तो दोस्तों पहले दिन यहाँ 5 आए थे 35 दिनों के बाद, उसके बाद में 2 आए, आज फिर मामले आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है कोरोना का ग्राफ तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से 10 लाख हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य हुआ है, कोरोना के टीके लगे हैं, उनमें दोस्तों 10 लाख जो हेल्थ वर्कर है उन्होंने टीके की दूसरी डोज नहीं ली है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है हमारे देश में, क्योंकि एक वैज्ञानिक भी बता रहे हैं और विशेषज्ञ भी बता रहे हैं दोस्तों कि अगर आपने कोरोना की 1 डोज ले ली है और दूसरी डोज आप नहीं लेते हैं तो इससे कोरोना आपको ना हो इसकी कतई गारंटी नहीं है। आप दोबारा कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। और ऐसा डॉक्टर्स भी बता चुके हैं, विशेषज्ञ भी बता चुके हैं, और जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वो भी बता चुका है कोरोना की वैक्सीन जो है उसकी दोनों डोज अति आवश्यक है दोस्तों। तो इस प्रकार से भारत में ये जो मामले हेल्थ वर्कर के अंदर अब देखे जा रहे हैं, 10 लाख से अधिक लोग दूसरी डोज नहीं लेने के लिए पहुंचे, तो ये चिंताजनक मामला है। और दोस्तों, अब हम अगर जिक्र करें तो हनुमानगढ़ का, तो हनुमानगढ़ में लगातार पॉजिटिव मिलने का सिलसिला जो है तेजी के साथ बढ़ा है दोस्तों। ठीक है, अभी हनुमानगढ़ जिला हेडक्वार्टर तक ही ये सीमित है। और पीलीबंगा में मामले ज़रूर एक आए हैं और दूसरी हिस्ट्री भी पीलीबंगा तक ही है। और पीलीबंगा में दोबारा दूसरे दिन भी एक पॉजिटिव आया है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो या हमारा जिला प्रशासन है वो सतर्क हो गया है और पूरी तहसीलों के अंदर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और दोस्तों, कोरोना ये जो मास्क और सोशल डिस्टेंस
है वो बहुत ज़रूरी है और उसके लिए उचित गाइडेंस जो है वो दे दी गई है जिला प्रशासन द्वारा। और स्कूल कॉलेजों में भी गाइडलाइन दोबारा आ चुकी है दोस्तों, और स्कूल कॉलेजों में भी है तो एक दूसरे का जो टिफ़िन है वो शेयर नहीं करने की बच्चों को सलाह दी गई है। तो बच्चों को जो मास्क लगाकर आने की भी सलाह दी गई है और आधी संख्या ही अभी तक रखने की सलाह दी गई है। दूसरा, क्लास में जो है कम संख्या में जो है एक क्लास में बच्चे बिठाने की वो दी गई है। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों कोरोना के ऊपर गाइडलाइन नहीं है वो मानने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी कहा गया है। अब दोस्तों हम चर्चा करें अगर हमारे आसपास के समीप के क्षेत्रों की न्यूज़ों की, तो भादरा की फूलदास जी की छतरी में दोस्तों और आज से 1 मार्च से 9 तारीख तक श्री राम कथा का आयोजन प्रारंभ किया गया है दोस्तों। 9 दिन तक लगातार ये राम कथा जो है फूलदास जी की छतरी में होगी और 3 से 6 बजे तक का जो कथा का समय यहाँ रखा गया है। और दोस्तों यहाँ अयोध्या से स्वामी रामजी दास जी जो है बाबा रामजी दास जी वो कथावाचक के रूप में पहुँचे हैं और वो रोज़ाना जो है कथा सुनाएंगे भगवान श्री राम जी की कथा। तो सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धर्मप्रेमी लोग हैं वो वहाँ फूलदास जी की छतरी में पहुँचे। तो इस प्रकार से नौर के बोगराना गांव में दोस्तों शहीदों के सम्मान में और एक रक्तदान शिविर लगाया गया और गांव के बोगराना के ही युवाओं ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया और 52 यूनिट जो है रक्तदान इसमें किया गया है दोस्तों। और यहाँ जो सरपंच है देवीलाल रोहिला ने इसका उद्घाटन किया था। तो दोस्तों परलिका गांव के भी एक स्टूडेंट नरेश कलावत ने एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है और अपना जेब खर्च जो उसको घर से जेब खर्च मिलता था उसको बचाकर, और जैसे ऊंट गाड़ा वगैरह ये होते हैं ट्रैक्टर वगैरह, इनमें रिफ्लेक्टर लगाने का कार्य इस बच्चे ने किया है और बहुत ही अनुकरणीय उदाहरण इस बच्चे ने पेश किया है नरेश कलावत ने। तो साफ संदेश की तरफ से इस बच्चे को बहुत बहुत बधाई हो। और जिज्ञासरी गांव में दोस्तों राजकीय स्कूल में वरिष्ठ सहायक कृष्ण कुमार सेन जो है उन्होंने स्कूल में 2 काउंटर टेबल भेंट किए हैं और उसके लिए जो है गांव के आनंद गिरी जी महाराज हैं और सरपंच रहे और अन्य ग्रामीणों ने और विद्यालय के स्टाफ ने इनकी प्रशंसा की है दोस्तों। और भादरा क्षेत्र में दोस्तों सांवरिया डफ मंडली का कार्यक्रम रिहर्सल जारी है और युवा डफ मंडली भी है एक जो फूलदास जी की छतरी में जो है ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं हर बार। तो उनकी तरफ से डफ मंडली का कार्य भी है जो प्रारंभ में दोस्तों हमारे भादरा के कई गाँवों में भी डफों का आयोजन होता है। और कुल मिला के आसपास के क्षेत्रों में जो होली का त्यौहार है उसकी तैयारियां हैं जो देखने में आ रही है। और होली से पूर्व जिस प्रकार से डफों की जो 10-15 दिन तक 20 दिन तक डफों की मंडलियां हैं जो हुड़दंग करती है उसमें दोस्तों बड़े बढ़िया जो राजस्थान के फेमस गीत हैं वो गाए जाते हैं डफ मंडली के ऊपर। तो दोस्तों भादरा में भी इसकी शुरुआत हुई है। तो इसी के साथ दोस्तों आज के समाचारों में बुलेटिन में हम आपको इतना ही बताएंगे और कल के लिए फिर 7 बजे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक मुझे दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान। कितनी मिनट की बनी?